राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर बनाया शिक्षकों एवं कर्मियों को बंधक सुविधाओं की मांग। बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्र छात्राओं ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अड़े रहे। यहां तक कि उन्होंने अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए शिक्षकों एवं कर्मियों को बंधक बना दिया। पॉलिटेक्निक के चारों मुख्य दरवाजों पर ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस को भी छात्र छात्राओं ने अपनी मांग की वजह से अंदर नहीं जाने दिया, जिस वजह से पुलिस बाहर ही खड़ी रही। छात्रों का कहना था कि इतनी भीषण गर्मी है लेकिन हम लोगों को पंखा तक नसीब नहीं है, जबकि शिक्षक अपने कमरे में एसी तक लगाए हुए हैं और भर दिन एसी में रहते हैं। हम लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि आने वाले समय में परीक्षाएं भी हैं। हम लोग की परीक्षाएं कैसी होगी और किस तरीके से हम लोग परीक्षा देंगे, इसके बारे में शिक्षक नहीं सोचते हैं। हम लोग का वर्ग भी पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से आज हम लोग काफ़ी निराश हैं और आक्रोशित हैं। ये सर जीपी दरभंगा कॉलेज, जीपी दरभंगा पॉलिटेक्निक का प्रांगण हुआ। इस प्रांगण में सर हम लोग गेट के बाहर में बैठे हुए हैं। हम लोग की सर मांगे यही हैं सर कि हम लोग एक कुशल प्रोग्राम योजना सर कॉलेज में चलता है, KYP जिसको कहते हैं। KYP में सर हम लोग के सर पंखा ठीक से है ना, सर साफ सफाई रहता है। उसके बाद सर क्लासरूम भी पूरी गंदी तरीका से रहता है सर। यहाँ पे टोटल 21 गार्ड करता है, उसमें 6 गार्ड सर काम करता है। उसके बाद सर कोई भी टीचर यहाँ पे टाइम पे नहीं आता। कोई भी टीचर यहाँ पे टाइम पे नहीं आता। कोई एक ब्रांच में 5 टीचर है, कभी 1 टीचर आते हैं, कभी 2 टीचर आते हैं। आज फॉर्म भरना एक भी टीचर नहीं आए हैं। प्रिंसिपल साहब 1 महीना से नहीं आते हैं। उसके बाद सर हम लोग के अंदर में वर्कशॉप है। के बाद वर्कशॉप के जो पानी का महीना आता सर, 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे सर को लिखित रूप में दिए हुए थे और 1 साल पहले सर बोले 2 महीना में हो जाएगा, बट 2 महीना में नहीं हुआ। जब पानी टाइम आता है, पानी टाइम आ गया सर, इस टाइम में सर इतना पानी लगता है यहाँ पे सर, दाना वाला पानी लगता है। उस पानी में सर सांप तैरते हुए रहते हैं, जिसमें सर रिपोर्टिंग करने भी आए थे। उसके बाद सर यहाँ पे जो भी सर टीचर लोग कहते हैं, न लैब खुलता है, न लाइब्रेरी में बुक सही से पाते हैं। उसके बाद सर हम लोग के मांगे हैं सर कि हॉस्टल, क्योंकि सर बाहर में जाते हैं सर तो हम लोग क्या होता है सर, बाहर में जो रूम मालिक सब है सर उन लोग को मार के भगा देता है, रूम देता नहीं है। हम लोग से बहुत गरीब परिवार से आते हैं सर, यहाँ पर नाम निकाल के बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हम लोग को सर मतलब रूम लेने की नौबत नहीं है। जब सर यहाँ सरकारी हॉस्टल है सर, अंदर में से हम लोग को हॉस्टल नहीं मिलता है। हॉस्टल के लिए हम लोग सर 5 बार पेपर लिख दे चुके हैं, बट इसमें कोई एक्शन लिया जाता है सर। यहाँ पर हॉस्टल पड़ा हुआ है, उसमें कॉलेज स्टाफ लोग रहता है। उसके बाद सर यहाँ डेवलपमेंट फी पे सर हम लोग पर 6 महीना में 1000 रुपये ले रहे, जो हम 1200 स्टूडेंट है सर। और कैरी बैग सर छोड़ दीजिए, कैरी बैग और एक्स्ट्रा ही है, 1000 रुपये लेता है पर स्टूडेंट। मगर सर यहाँ डेवलपमेंट फी के नाम पर सिर्फ सर टीचर लोग का बाइक खरीदाता है और AC खरीदाता है। 2 ही चीज़ यहाँ डेवलपमेंट फी के नाम पर खरीदाता है। सारा बड़ा बाबू हो गया, प्रिंसिपल हो गया और कॉलेज कुछ स्टाफ लोग मिल के मतलब यहाँ पैसा खा जाते हैं सर। हम लोग को रोड बनता है सर, यहाँ पर डेवलपमेंट फी होता है सर। हम लोग सर सब छात्र मिलकर सर मेन गेट में सर ताला मार दिए हैं। सर लोग अंदर में बंद है सर, वो भी कुछ ही सर बंद है, कुछ सर आए ही नहीं है। सर हम तो यहाँ बैठेंगे सर, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठेंगे सर, हम लोग धरना बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अंदर में कितने लोग होंगे? अंदर में सर लोग 15-20 लोग होंगे सर। कितने देर से बंद है? 11 बजे 12 बजे से बंद होगा सर। मेरे से विवेक कुमार नाम है। अभी जो है हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये यहाँ का हम लोग छात्र है, जो कि हम अभी 1 महीना नेक्स्ट मंथ जो है हम लोग पास आउट हो जाएंगे। हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का जूनियर है, वो लोग को हम लोग के सेशन में भी ऐसा बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, पहले मतलब होता था क्या कि जैसे KYP चलता था तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता था। यहाँ पे 8 बजे जो है मतलब गार्ड तो रहते थे, पर या उनका भी क्या है, उन कहेंगे टीचर लोग तभी तो वो गेट खोलेंगे ना, तो गेट भी नहीं खुलता था। टीचर आते थे 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, और टाइमिंग 8 बजे से है, जो कि आने के बाद वहाँ पे बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो किसी दिन ऐसा हो जाता है, लगातार ऐसा लगभग हफ्तों भर चलता रहता था कि बायोमेट्रिक काम नहीं करता, जिसके वजह से क्लास डिस्टर्ब होता था, क्लास होता ही नहीं था। किसी दिन अगर बायोमेट्रिक लग गया तो अंदर में सिस्टम जो है वो काम नहीं करता है। अंदर में ना ही AC सिर्फ वहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ नाम का AC है, टीचर वाला AC चलता है और स्टूडेंट वाला बंद रहता है। उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम आ गया है, कोई उसका बहुत बार बोला जा चुका है और इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है इधर से, प्रिंसिपल सर की तरफ से। आज जो है हम लोग इसी चीज़ का विरोध किए हैं कि हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे कॉलेज के मेन गेट में जो है ताला मारे हुए हैं। और सर लोग को बोले तो सर लोग भी जो है कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं लिए, और प्रिंसिपल को सुबह से लगभग 10 से 15 बार कॉल कर चुके हैं। वो बोलते हैं हम नहीं आएंगे कॉलेज, जो करना है करो। प्रिंसिपल का क्या नाम है? डॉक्टर KK पाठक। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। किस सेशन में है? 3rd ईयर है, 19-22 सेशन। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में
हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। 21 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। लंबा खींचतान के बीच हुआ कुल सचिव से वार्ता। बुधवार को आयशा द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से समय पर परीक्षा व समय पर परिणाम देने की गारंटी करने, पीजी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, डिग्री 1, 2 सहित एमबीए व अन्य कोर्स की परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने में अनिश्चितकालीन विलंब हो रहा है। परीक्षा परिणाम को अविलंब जारी करने तथा परीक्षा परिणाम जारी करने में बेवजह स्थिरता बरतने वाले दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने, सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन चालू करने, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन शुरू करने, एमबीए, बीबीए, बीसीए में कैंपस सिलेक्शन करने, विश्वविद्यालय मुख्यालय में आधारभूत संरचना दुरुस्त करने सहित कई मांगों को लेकर यह आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला गया। यह आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी से निकलते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा, जहां पुलिस के द्वारा जुलूस को रोका गया, लेकिन छात्र रुके नहीं, सीधे कुलपति के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए पुनः धरना स्थल पर आकर सभा में तब्दील हो गई। अभी जो रिजल्ट जो नहीं दे रहा है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, सेकंड सेमेस्टर का हो गया, अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम इंटरनल चल रहा है। अभी देखिए पीजी फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो गया, सेकंड लिस्ट का एडमिशन चल ही रहा था कि समस्तीपुर कॉलेज के प्रिंसिपल जो है उनका रिटायरमेंट है, तो अवैध उगाही के लिए इंटरनल एग्जाम का डेट निकाले। पूरे विश्वविद्यालय के अभी कोई भी डिपार्टमेंट में अभी इंटरनल फर्स्ट ईयर का नहीं हो रहा है, लेकिन वह कॉलेज निकाल दिए हैं। अभी स्पॉट में एडमिशन बचा हुआ है, फिर भी अभी 22, 23, 24 से वहाँ एग्जाम होना है। इस पर हम लोग और समस्तीपुर हम आए हैं, समस्तीपुर कॉलेज में इतना अराजकता है, गुंडा बैठता है कॉलेज में, गुंडा के बदले कॉलेज चलता है, बिल्कुल नहीं करती है। और यहाँ के जो मुश्ताक अहमद जो रजिस्ट्रार है, उनके सगे संबंधी है जो वहाँ के अभी प्रभारी प्रिंसिपल बने हुए हैं। मतलब शहर में कॉलेज है, वहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल है, गंगा साइड में जो कॉलेज है वहाँ पर जो है कमीशन से प्रिंसिपल बनेंगे। इस तरह का चल रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी में यही हाल चल रहा है। क्या माना जाए इसको, इसमें सीधा सीधा आरोप किस पर लगाते हैं आप? पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन का दोष है, बिहार सरकार का दोष है, सबका दोष है इसमें। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उग्र करेंगे आंदोलन को, यही करेंगे। नाम बताइए। इससे पहले कभी पुलिस प्रशासन को नहीं देखते थे कि यहाँ तक आने में रोक लगता है। आज पुलिस प्रशासन हम लोग के आगे आ गए हैं और रोक रहे हैं हम लोगों को। मेरा नाम मनीषा कुमार है, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले लगभग 1 साल से हम लोग कंटिन्यू जो है ना प्रदर्शन और जो है ना प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हम यहाँ तक कि अनशन पे भी ऐसा बैठा था कि इन मांगों को लेके कि जो है अभी एग्जाम में देरी हो रही है और परीक्षा का रिजल्ट जो है ना सही टाइम पे दिया नहीं जा रहा है, और हर जगह जो है ना सिर्फ उगाही की जा रही है, डाटा सेंटर के नाम पे, पोखरी के नाम पे। आज मामला है कि रिजल्ट में जो है ना रिजल्ट और एग्जाम में विलम्ब हो रहा है, उसको लेके है कि टाइम पे रिजल्ट दे, टाइम पे एग्जाम ले, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेले। होता नहीं है तो आप लोग भी तो साथ नहीं देते हैं। इसमें किसका दोष है? इसमें सरकार का दोष है। सिर्फ सरकार ही दोषी है और किसका दोष है इसमें? कुलपति, कुल सचिव, प्रशासन, यहाँ की बिहार सरकार, राज्य सरकार सब दोषी है इस मामले। आगे अब आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग आगे अनशन करेंगे, आंदोलन हमारा और तेज होगा। नाम बताइए। ओनम। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा। सीएम कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित ई कॉमर्स का वर्गारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को सीएम कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित 6 सर्टिफिकेट कोर्सों एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स में से ई कॉमर्स में नामांकित छात्रों का वर्गारंभ कार्यक्रम ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से प्रारंभ किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान उद्घाटनकर्ता, पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा अध्यक्षता, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा सम्मानित वक्ता, सर्टिफिकेट कोर्सों के
चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया, स्वागतकर्ता सेंट स्टीफन्स कॉलेज रांची के प्राध्यापक प्रदीप कुमार जालूका मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। वहीं आए लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में अपने विचार रखे। गौरतलब है कि ऑनलाइन माध्यम से 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज CM कॉलेज दरभंगा में संचालित कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के अंतर्गत ई कॉमर्स का वर्गारंभ प्रारंभ हुआ है। जैसा कि ज्ञात है, CM कॉलेज में 7 सर्टिफिकेट कोर्स अभी चल रहे हैं। यह 5वां कोर्स है जो सफलतापूर्वक आज प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने इसका उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रदीप कुमार जालूका, जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज रांची में प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। साथ ही साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में CM कॉलेज में ही संचालित हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष कुमार बरियार ने अपने अच्छे वक्तव्य दिए। साथ ही साथ इस अवसर पर अंग्रेजी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर इंदिरा झा, MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने भी अपने अच्छे वक्तव्य दिए, सुंदर वक्तव्य दिए और विषय प्रवेश कराया ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललित शर्मा ने। उन्होंने कार्यक्रम का संचालन भी किया। यह कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हुए। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा परिसदन में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने BPCL के क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ की बैठक। बुधवार को दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा परिसदन में BPCL के क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेंद्र कुमार के साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एवं CNG स्टेशन स्थापना की प्रगति को लेकर बैठक की। वह बैठक के दौरान BPCL के GM रऊफ मोहम्मद खान के साथ दूरभाष पर बात किए। बैठक के पश्चात सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन संचालित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने दरभंगा सहित मिथिला के क्षेत्र के 5 जिला में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति एवं CNG पंप की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत इन चयनित जिलों में कार्य करने हेतु भारत पेट्रोलियम का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में BPCL के महाप्रबंधक एवं DGM दरभंगा आकर समीक्षा बैठक करेंगे। दरभंगा के वार्ड नंबर 4 के सरस्वती नगर में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। बुधवार को स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के ट्रस्टी सह मुजफ्फरपुर के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अनंत मोहन दास के आकस्मिक निधन के पश्चात फाउंडेशन कर्मियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। इसी क्रम में शहर के वार्ड नंबर 4 के स्थित सरस्वती नगर में सिलाई शिविर की महिलाओं ने स्वर्गीय डॉक्टर दास की भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात फाउंडेशन कर्मियों और सिलाई शिविर के प्रशिक्षु महिलाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर शिविर के कई महिलाएं सहित वार्ड नंबर 4 के पार्षद एवं फाउंडेशन के कई कर्मीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय खंड के लिए प्रारंभ हुआ GES विषय का ऑनलाइन सत्रारंभ। बुधवार को स्नातक तृतीय खंड के GES विषय का ऑनलाइन सत्रारंभ कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन आयोजन में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विद्वतजन, प्रधानाचार्य, विषय संयोजक, विषय समन्वयक, पूर्व विकास पदाधिकारी, वर्तमान विकास पदाधिकारी, शिक्षक, मीडियाकर्मी, तकनीकी सहायक तथा भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में मिथिला विश्वविद्यालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। इस माध्यम से छात्रों तक बहुत पाठ्य सामग्री पहुंची है। विश्वविद्यालय स्तर पर अभी और नए तकनीकी प्रयोग किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की भी जल्द ही व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए।